बिहार चुनाव के कुछ ही महीने बाकी हैं। ऐसे में राजनीतिक दल अपने गठबंधनों में कला को दूर और रिश्तों को मजबूत करने में लगे हुए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। ये मुलाकात इसलिए अहम मानी जा रही है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। लेकिन अब कुछ दिनों से नीतीश कुमार और चिराग के संबंधों में नरमी देखने को मिल रही है। बता दें कि दोनों नेताओं के साथ साथ उनके गठबंधनों में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। उस वक्त राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल रहे दल अब विपक्षी महागठबंधन के खेमे में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। वहीं तीसरा गठबंधन बनाने की कोशिशों में जुटे नजर आए नेता अब एनडीए के खेमे में है, जिसके चलते आज हम आपको बताएंगे कि 2020 के बिहार चुनाव से 2025 तक चुनावी गठबंधनों में कितना बदलाव आया है। बता दें कि बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव में चिराग पासवान का लोक जनशक्ति दल नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड के खिलाफ मोर्चा खोले हुए था। यहाँ तक कि चिराग ने एनडीए में होने के बावजूद जेडीयू कोटे की सीटों पर उसके खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए। लेकिन इस बार के चुनाव में पशुपति पारस की बगावत के बाद पार्टी दो धड़ों में बंट गई। चिराग को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नाम से नई पार्टी बनानी पड़ी और अब वे एनडीए में हैं। नीतीश कुमार के साथ उनके रिश्ते में भी सुधार देखा जा रहा है। वहीं चिराग के चाचा पशुपति पारस ने पार्टी पर ही कब्जा कर लिया था। चिराग को उनके ही पिता की बनाई पार्टी से बाहर कर पशुपति ने खुद को अध्यक्ष घोषित कर दिया और केंद्र की एनडीए सरकार में बतौर मंत्री शामिल हो गए थे, जिसके बाद नाम निशान की लड़ाई चुनाव आयोग पहुंची। लेकिन ना तो चाचा को और ना ही भतीजे को पार्टी का नाम या चुनाव चिन्ह का अधिकार मिला। दोनों को ही नई पार्टी बनानी पड़ी। वहीं पशुपति पारस इस बार एनडीए के खिलाफ ताल ठोकते नजर आएंगे, क्योंकि पशुपति पारस की पार्टी का महागठबंधन में शामिल होना तय माना जा रहा है। हालांकि इसका आधिकारिक ऐलान अभी तक नहीं हुआ है। वहीं अब बात मुकेश सहनी की विकासशील पार्टी की करें तो वीआईपी ने 2020 का चुनाव एनडीए के घटक दल के रूप में लड़ा। लेकिन इस बार मुकेश सहनी महागठबंधन की सरकार बनवाने, तेजस्वी को सीएम बनाने की बात करते नजर आए। पिछले विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा ओवैसी के साथ गठबंधन में थे, तब उन्होंने आरएलएसपी के बैनर तले एआईएमआईएम, बीएसपी और जनवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था। अब वे अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के इंफात मैदान में हैं और इस बार एनडीए के साथ साथ ही वे केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम पिछली बार नीतीश कुमार के भरोसे एनडीए में शामिल हुई थी। उन्हें जेडीयू कोटे से सीटें दी गई थी, लेकिन इस बार मांझी सीधे बीजेपी से बातचीत कर रहे हैं और 40 सीटों की दावेदारी पेश कर रहे हैं। बिहार की सियासत में गठबंधन बदलते हैं, समीकरण बनते हैं और बिगड़ते हैं, लेकिन असली सवाल है कि जनता इस बार किस चेहरे और इस गठबंधन पर भरोसा जताएगी। इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस बिहार झारखंड।